हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 10 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। Current mean the flow of electricity. Electric current flow throughout the wire from the cells and positive terminal to negative terminal. तो देखो क्या कहा जा रहा है कि करंट मीन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू आउट द वायर। इलेक्ट्रिक जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो करता है बेटा? वायर के थ्रू। देखो यहाँ पे वायर दी गई है ना, इस वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रिक सर्किट द क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? देखो एक क्लोज पाथ है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ये एक आपको क्लोज पाथ नजर आ रहा है। हम क्लोज पाथ किसे कहते हैं? जो शुरू होके यहाँ पे एंड हो जाता है। इस तरह के पाथ को हम क्या कहते हैं? क्लोज पाथ। जब इस तरह का पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओपन पाथ। तो एक क्लोज पाथ अलोंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एक वायर लगा, ये वायर इस तरह से यहाँ कंप्लीट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच इज ए सिंपल डिवाइस आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है बेटा, ये स्विच दिया गया है। तो ये स्विच क्या करता है? या तो ये जो सर्किट है इसको क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा इस तरह से, या इसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा स्विच के थ्रू। तो जो इलेक्ट्रिक स्विच है ये एक सिंपल डिवाइस है जो क्या कर सकता है? या तो सर्किट को ब्रेक कर सकता है या इसे कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए यहाँ से बेटा जो इलेक्ट्रिक जो करंट है यहाँ से फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और क्या करेगा? उसकी वजह से जब करंट फ्लो करेगा और ये जो पाथ है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे हम क्या कह देंगे? ये बल्ब जो है ग्लो हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। इंसुलेटर एंड कंडक्टर। यहाँ पे दिया गया इंसुलेटर एंड कंडक्टर। अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे मटेरियल जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। ऐसे मटेरियल जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। एंड अ मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। और ऐसे मटेरियल जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। तो जैसे कि देखो प्लास्टिक क्या करता है? अपने में से करंट को पास नहीं होने देता है, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा बेटा? इंसुलेटर। और कंडक्टर क्या हो जाएगा? जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ये क्या हो जाएंगे? कंडक्टर। अपने में से करंट को पास होने देते हैं। आयरन, ये सब क्या हो जाएंगे? कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है। इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस या इंसुलेटर और कंडक्टर की डेफिनेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में भी लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट एक बार फिर देखते हैं इंसुलेटर क्या होता है। ऐसे मटेरियल जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते। जैसे कि हम मान लो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ये पूरा सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे करंट पास हो रहा है, ठीक है, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर हम इस कनेक्शन के बीच में अगर हम एक इंसुलेटर लगा लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कोई इंसुलेटर लगा दिया, जैसे कि हमने यहाँ कोई प्लास्टिक लगा दिया, तो करंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जब करंट ये क्या करेगा? इंसुलेटर अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा। इसकी बजाय अगर हम यहाँ पे एक इस इंसुलेटर की जगह एक कंडक्टर लगा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं होगा। कंडक्टर अपने में से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास होने देगा। कंडक्टर क्या करता है? अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, जबकि इंसुलेटर क्या करता है? उसको इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एग्जांपल देखते हैं बेटा। देखो फर्स्ट हम देखते हैं कंडक्टर के एग्जांपल क्या है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं। आयरन, ये सब क्या अपने में से पास होने देते हैं। ये तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। और अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो रबड़, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड, ये क्या है? अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। ठीक है। आइए आगे देखते हैं बेटा वर्कशीट में यहाँ पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, योर बॉडी इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, वो क्या है? अच्छी क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल इलेक्ट्रिक अपियंस। इसीलिए अगर जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक अपियंस को टच करते हैं तो उसे थोड़ा ध्यान से करें। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है? कंडक्टर है आपकी बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी का इजीली उसमें से पास हो जाएगी और आपको शॉक लग सकता है। तो आइए अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर एंड कंडक्टर को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आइए करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम लिखते हैं ब्लू से, जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं कंडक्टर, जिसमें से कि करंट फ्लो हो सकता है। तो
एक सेकेंड, आइए करते हैं बेटा। तो दूसरा हम लेते हैं कंडक्टर। कंडक्टर में से करंट पास हो सकता है, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। इंसुलेटर में से करंट पास नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलेटर। पेन क्या है बेटा? इंसुलेटर प्लास्टिक का बना होता है, अपने में से करंट को पास नहीं करता। कोम भी अपने में से करंट को पास नहीं करता। रबड़ भी अपने में से करंट को पास नहीं करता। चौक भी अपने में से करंट को पास नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा नोटबुक भी अपने में से करंट को पास नहीं करता। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई हमारी? अरे बेटा ब्लू से लिखना था, एक सेकेंड, हमने इंसुलेटर लिख दिया। तो फर्स्ट हम लिखते हैं इंसुलेटर, है ना। तो इंसुलेटर देखते हैं। तो देखो पेन क्या है? अपने में से करंट को पास नहीं होने देता। कोम भी क्या है? अपने में से करंट को पास नहीं होने देता। रबड़ भी अपने में से करंट को पास नहीं होने देता। चौक भी अपने में से करंट को पास नहीं होने देता। और नोटबुक भी। ये सब क्या, देखो प्लास्टिक की बनी है। रबड़, चौक और नोटबुक, ये सब क्या है? अपने में से करंट को पास नहीं होने देते। ये क्या है? इंसुलेटर। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। जैसे कि की किसकी बनी होती है? स्टील की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, तो इजीली अपने में से करंट को पास होने देती है। नेल, ये किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है, ये भी क्या करते हैं? इजीली करंट को पास कर देती है। सेफ्टी पिन, कॉइन्स, ये सब क्या करते हैं? अपने में से करंट को पास कर देते हैं। तो बेटा जो कंडक्टर है, जो मैंने पर्पल कलर से लिखे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, और जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। इंसुलेटर आपको इस तरफ लिख दीजिएगा और कंडक्टर आप इस तरफ लिख दीजिएगा। और एक काम और कर दीजिएगा, इनकी डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए, अ बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। बेस्ड ऑन दिस यू कैन से इफ योर बॉडी इज कंडक्टर एंड इन इंसुलेटर। तो अगर आप किसी नंगी तार को टच करते हैं, बेयर वायर को क्या करते हैं? टच करते हैं, तो आपको शॉक लग सकता है। तो इस बेस पर आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो देखो अगर करंट लग रहा है, इसका मतलब कि क्या है? आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हुआ है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है तो क्या होती है? उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो हमारी बॉडी क्या है? हमने अभी पढ़ा भी था इसको कि हमारी बॉडी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए क्या हमें शॉक लगा है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए बेटा आंसर नंबर 2, आर बॉडी इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी क्या है? एक अच्छी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर टचिंग द बेयर वायर कैन गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक। इसीलिए अगर हम बेयर वायर को टच करते हैं तो हमें एक शॉक लगता है। आर बॉडी इज कंडक्टर, गुड करना है तो गुड भी कर दीजिए बेटा। आर बॉडी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर टचिंग द बेयर वायर कैन गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक। इसीलिए हमें क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो बी केयरफुल, कभी भी आपको टच नहीं करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो? वाई और वाई नॉट? देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, तो क्या इस पिक्चर में जो सर्किट दिया गया है वो कंप्लीट है? अगर कंप्लीट है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो देखिए बेटा यहाँ से लेके यहाँ टच वायर जा रही है, यहाँ से यहाँ वायर जा रही है, तो ये सर्किट कैसा है? कंप्लीट सर्किट है। इसीलिए क्या करेगा? जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो आइए देखो यहाँ पे सर्किट, पहले समझो सर्किट को। देखो यहाँ से वायर गई, यहाँ से वायर गई बेटे, यहाँ पे लग गई, और यहाँ से यहाँ लग गई। और ये क्या होगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, कहीं पे भी वायर हमें इनकम्प्लीट नहीं दिखाई दे रही, कहीं से खुली वायर नहीं दिखाई दे रही। इसीलिए जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3। आइए हम करते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 3। इन अ गिवन सर्किट द बल्ब ग्लो। जो सर्किट दिया गया था, आप सर्किट बनाएंगे अपने क्वेश्चन में। इन द गिवन सर्किट द बल्ब ग्लो बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट। यहाँ पे क्या हो गया? सर्किट कंप्लीट हो गया एंड करंट फ्लो, और करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो इन अ गिवन सर्किट द बल्ब ग्लो बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लो। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।